जब भाटिया जी को महामंत्री बनाया गया था सर। संजय भाटिया जी जानता तो हूँ मैं, कहीं देखा तो है उनको। हाँ सर, अहम जिम्मेदारी फिर मिली है, संगठन ने पूरे हरियाणा पे फिर विश्वास जताया है। देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने और अपनी टीम घोषित की है। आज ही हमने पढ़ी है। अपेक्षा तो ये थी कि कभी भी लिस्ट आ सकती है, तो आज ये सूची आई है और उसमें मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हम दोनों ही, क्योंकि यहाँ सांसद हैं, भले ये राज्यसभा से, मैं लोकसभा से हूँ, दोनों मिल करके इस लोकसभा में हम काम कर रहे हैं और इनको राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व जो मिला है, इसमें इससे बड़ी और खुशी की बात मेरे लिए तो क्या हो सकती है। इस नाते से अभी हाँ, इतनी ज़रूर मुझे एक शंका थोड़ी हो गई है कि अब मेरे साथ मिलकर पूरा समय यहाँ लगाते थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में का समय लगवाएंगे। कोई नहीं, उस कमी को पूरा करेंगे, चिंता नहीं। सर, संजय जी की कार्यशैली पे जो उन्होंने किया, जहाँ भी गए हैं वहीं से पार्टी जीत के आई है, अब सरकार बनी है, उसके लिए संगठनों कितना मजबूत? हर एक कार्यकर्ता के काम करने की एक शैली होती है। संजय जी को हम आज से नहीं, आप सब लोग मैं भी वर्षों से जानते हैं और बहुत नीचे से इन्होंने काम शुरू किया है और उसमें काम करने की इनकी जो एक कार्यशैली है वो सबको ही पसंद है। न केवल हमको पसंद है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पसंद आई है, तभी उसमें से ही परिणाम निकला है। और इनके काम करने के तरीके से परिणाम जो है वो बहुत सुखद आते हैं। जैसे आप इन्हें बताया तो बहुत सुखद परिणाम आते हैं। मैं शुभकामना करता हूँ इनके लिए कि आगे और अच्छे प्रकार से काम करें और आगे बढ़ें। आयु इनका साथ दे रही है तो इनको और आगे बढ़ने का मौका काफ़ी है। राष्ट्रीय महामंत्री को जो इश्यू चल रहा है सर, उसको कैसे देखते हैं, वंदे मातरम को लेकर? देखिए, इस अवसर पर आपको ये पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को कहीं भी इन चीज़ों का महत्व पता नहीं है कि देश के साथ जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण विषय, भावनात्मक विषय के ऊपर किस प्रकार का वो रिएक्ट कर रहे हैं। जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस प्रकार का रोल कांग्रेस को करना चाहिए था, ये ठीक है, शुरू की पीढ़ी जिन्होंने आज़ादी लेने में भूमिका निभाई, उनके पास कम से कम एक विधा तो ये थी कि देश को आज़ाद कराना है, संघर्ष करना है, बहुत कुछ किया। लेकिन जैसे ही अगली पीढ़ी के हाथ में ये सारी चीज़ें आई हैं, राष्ट्र की बात किसी प्रकार की उनके मानस में उभरती नहीं है। राष्ट्र क्या है वास्तव में यही पता नहीं उनको। तो इस नाते से वंदे मातरम का जो विरोध कर रहे हैं, और जाने में क्या अनजाने में क्या मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनको बहुत ही महंगा पड़ेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।